तो नैनीताल का मैप अगर देखें तो इस प्रकार से हमारा मैप बनता है नैनीताल का। नैनीताल की सीमा अगर हमारे जिलों से अगर हम देखें तो सबसे पहले उधमसिंह नगर, उसके बाद चंपावत, उसके बाद अल्मोड़ा, उसके बाद पौड़ी। तो नैनीताल की सीमा कितने जिलों से लगती है? 4 जिलों से लगती है। और ये वाली बाउंड्री जो आप देख रहे हैं ये स्पेसिफाइड बाउंड्री है, ये लगती है इनकी यूपी से। तो नैनीताल की सीमा कितने जिलों से लगती है? हमारे उधमसिंह नगर, चंपावत, अल्मोड़ा और पौड़ी, 4 जिले ये हो गए। और एक इसकी सीमा लगती है इस तरफ से उत्तर प्रदेश के साथ। तो अब आगे अब अपने नोट्स की तरफ चलते हैं नैनीताल के नोट्स पढ़ने। मैप हमने आपको बता दिया है। तो नैनीताल की अगर स्थापना पूछा जाती है तो ध्यान रखना है इसकी स्थापना हुई 1891 में। 1891 में 2 जिले बने थे, अल्मोड़ा और नैनीताल। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला देखते हैं इसके अन्य नाम। सबसे पहला अन्य नाम है सरोवर नगरी, उसके बाद है झीलों की नगरी, और प्राचीन शिलालेखों में या ताम्रपत्रों में इसका नाम खड़देश भी प्राप्त होता है। कहीं कहीं पे इसका नाम छकाता परगना भी प्राप्त हुआ है, छकाता परगना। चंद्रवंश के टाइम पे इसका नाम छकाता परगना प्राप्त होता है। अगला फैक्ट देखते हैं। 1841 में नैनीताल की खोज पी बैरन ने की थी। 24 नवंबर 1841 को नैनीताल खोज खबर, नैनीताल खोजा गया, इसकी खबर कलकत्ता के एक अखबार है इंग्लिशमैन, इसमें इसकी जानकारी छपी थी। तो फैक्ट हमने ध्यान रखना है, नैनीताल की खोज पी बैरन ने की थी और इसके बारे में जो जानकारी छपी पहली बार अखबार में वो छपी है 24 नवंबर 1841 को। नैनीताल कलकत्ता का एक अखबार है जिसका नाम प्राप्त होता है हमें इंग्लिशमैन। अगला पॉइंट देखते हैं। पी बैरन ने नैनीताल में एक पिलग्रिम लॉज भी बनाया था और पी बैरन जी की पुस्तक का नाम है वंडरिंग इन द हिमालय। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1842 में नैनीताल बसाने की जिम्मेदारी अंग्रेजों ने मोतीलाल शाह जी को दी। अक्टूबर 1850 में नैनीताल को नगर निगम का दर्जा दिया गया, उस टाइम पे अंग्रेजों के टाइम पे। वर्तमान में नैनीताल किसी भी प्रकार से नगर निगम नहीं है, ये हमने ध्यान रखना है। 1854 में जब कुमाऊं मंडल की स्थापना की अंग्रेजों के टाइम पे तो उसका मुख्यालय नैनीताल को ही बनाया गया था। 18 सितंबर 1880 को नैनीताल में भूस्खलन आया जिससे हमारे माता नैना देवी जी का मंदिर ध्वस्त हो गया था। 1882 में नैना देवी मंदिर का पुनर्निर्माण किया मोतीलाल शाह जी ने। 1962 में उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी नैनीताल। और 1962 में उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी नैनीताल। और 1996 में नैनीताल को हिल स्टेशन का दर्जा भी दिया गया। तत्कालीन उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको हिल स्टेशन का दर्जा दिया था। अब देखते हैं नैनीताल की भौगोलिक स्थिति, जो कि समुद्र तल से 1938 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसके बीचों बीच एक झील है जिसको हम नैना झील भी कहते हैं, हम जानते भी हैं। नैनी झील 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है जिन्हें हम सप्तभृंग भी कहते हैं। तो ये चोटियां कौन कौन सी है? आयरपात, देवपात, हाड़ी गदी, चाइना पीक जिसको नैना पीक भी कहते हैं, स्नो व्यू, शेर का डांडा, आलम सरिया कांटा। इन सभी पहाड़ों को याद कराने की ट्रिक एंड में मैंने दी है, लगातार बने रहें। चाइना पीक, नैना पीक, ये इन सभी पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 2611 मीटर। और नैनीताल की सीमा अभी हमने मैप में देखा भी था किस किस के साथ लगती है, उधमसिंह नगर, पौड़ी, अल्मोड़ा, चंपावत और उत्तर प्रदेश के साथ। बाहरी राज्य में देखें तो उत्तर प्रदेश। अब नैनीताल की नदियां और ताल के बारे में जानकारी देखते हैं। सबसे पहली नदी है गौला नदी जिसका उद्गम होता है पहाड़ पानी से। और इस गौला नदी का पुराणों में या अन्य हमारे शास्त्रों में इसका अन्य नाम प्राप्त होता है गार्गी। काठगोदाम हमारा इसी नदी के तट पर बसा हुआ है और हमारी गौला नदी की लंबाई है 102 किलोमीटर। अगली नदी देखते हैं नंदौर नदी जिसका उद्गम है चोरगलिया के पास देववार नदी। उधमसिंह नगर में ये नानक सागर में मिल जाती है, महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगली नदी है दाबका नदी जिसका उद्गम है गर्म पानी। नैनीताल और उधमसिंह नगर से बहने के बाद ये बाजपुर यानी उधमसिंह नगर के बाजपुर से राज्य से बाहर हो जाती है यानी यूपी में चली जाती है। अगली नदी देखते हैं बाकरा नदी जो नैनीताल से उद्गम होता है जिसका खानपुर उधमसिंह नगर से राज्य से बाहर हो जाती है। अब देखते हैं हमारे भीमताल के बारे में जानकारी। भीमताल हमारे कुमाऊं की सबसे बड़ी झील है, ये त्रिभुजाकार झील है। इसके समीप में ही भीमेश्वर महादेव मंदिर भी स्थित है। अब सबसे बड़ी झील हमने देख लिया तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई भी देख लेते हैं। तो इसकी लंबाई है 1674 मीटर, चौड़ाई है 447 मीटर और गहराई 26 मीटर।
अब देखते हैं नौकुचिया ताल। यह कुमाऊं की सबसे गहरी ताल है जिसके 9 कोने होते हैं। इसकी लंबाई 950 मीटर, चौड़ाई 680 मीटर और गहराई है डी माने डेप्थ इसकी है 40 मीटर। मानस खंड में नौकुचिया ताल का नाम प्राप्त होता है सनत कुमार सरोवर। सनत कुमार सरोवर। जैसे ही हमारे कुमाऊं के 6 जिले समाप्त होंगे तो कुमाऊं के जिलों के प्रैक्टिस सेट भी आपको कराए जाएंगे गढ़वाल के जिलों के साथ साथ। तो तैयार रहना है आपने प्रैक्टिस सेट के लिए भी। तो वीडियो ध्यान से देखिए, नोट्स बनाएं। अब देखते हैं 7 ताल। यहाँ 7 झीलों का समूह है जिसकी प्रमुख तालें हैं नल दमयंती ताल, गरुड़ या पन्ना ताल, राम ताल, सीता ताल, लक्ष्मण ताल, पूर्ण ताल और सूखा ताल। नल दमयंती ताल के बारे में कुछ जानकारी अगर देखें तो गहराई 19 मीटर। यह 5 कोनों वाली ताल भी है। यहाँ पर मछलियाँ नहीं पकड़ी जाती है, महत्वपूर्ण फैक्ट। और इसका आकार अश्व खुर के जैसा माना जाता है और इसे नैनीताल की रहस्यमयी ताल भी कहते हैं, नल दमयंती ताल को। अगली ताल देखते हैं खुरपा ताल जिसका रंग गहरा हरा है। आकार इसका जानवर के खुर के समान प्राप्त होता है। अन्य तालें नल ताल या कमल ताल भी है। अब यहाँ के जलप्रपात देखते हैं। इस वीडियो के आखिर में इन जलप्रपातों को याद करने की मैंने ट्रिक दे रखी है, उसको देखेंगे हम। तो कार्बेट जलप्रपात, भालूगढ़ जलप्रपात, फ्रीकी जलप्रपात, ढोकनी जलप्रपात, सुभाषधारा जलप्रपात और वुडलैंड वाटरफॉल्स। नैनीताल के दर्रे देखते हैं। चिलकिला दर्रा जो कि ढिकुली में है, चौकी घाट दर्रा नैनीताल में, चोरगलिया दर्रा हल्द्वानी में, बमोरी दर्रा काठगोदाम में। अब नैनीताल के कुछ प्रमुख स्थलों की जानकारी देख लेते हैं। सबसे पहला आता है भवाली जिसे पर्वतीय फल बाजार भी कहते हैं। यह शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। भवाली में ही हमारा टीबी सैनिटोरियम भी स्थित है जिसकी स्थापना 1912 में हुई है। और भवाली में ही उत्तराखंड न्यायिक एवं विधि कॉलेज भी स्थित है। अगला प्रमुख स्थल देखते हैं काठगोदाम जिसे कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहते हैं। इसके अन्य नाम बमोरी घाट या बाड़ाखेड़ी प्राप्त हुए हैं। 1884 यानी 1884 में काठगोदाम में रेलवे स्टेशन शुरू हुआ था, जबकि 1994 यानी ठीक 110 साल बाद इस रेलवे को बड़ी लाइन में बदला गया। अगला स्थल देखते हैं रामगढ़ जिसे कुमाऊं का फलों का कटोरा भी कहते हैं। यहाँ सेब की कुछ प्रजातियां हैं जैसे ग्रीन स्वीट और पिछौला सेब। आड़ू की कुछ प्रजातियां यहाँ प्राप्त होती हैं जिनको तोतापरी और हिल्स अर्ली कहा गया है। रामगढ़ में ही महादेवी वर्मा जी का संग्रहालय स्थित है। टैगोर टॉप यानी हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के नाम पर वो यहाँ रुके थे तो उस स्थल को टैगोर टॉप कहा गया है। नारायण स्वामी आश्रम भी स्थित है यहाँ पर। और शैलेश मटियानी कुमाऊं के आंचलिक उत्तराखंड के आंचलिक साहित्यकार कहे जाते हैं शैलेश मटियानी जी, तो उनका पुस्तक संग्रहालय भी रामगढ़ में ही स्थित है। अगला देखते हैं रामनगर। इसे बसाने का श्रेय जाता है कुमाऊं कमिश्नर रैमजे को। रामनगर में ही हमारी जुड़वा घाटी भी स्थित है, जबकि हमारी उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद यानी यूके बोर्ड 2008 से यहीं स्थित है, रामनगर में ही। और इसी यूके बोर्ड ने अभी डीएलएड की परीक्षा भी कराई थी। गर्जिया माता मंदिर यहीं स्थित है जो कि कोसी नदी के तट पर स्थित है। महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम के अवशेष अभी भी प्राप्त होते हैं यहाँ पर। गर्जिया माता के समीप ही ढकुली के स्थल प्राप्त होता है, ढिकुली, जो कि कत्यूरियों की राजधानी मानी गई है, कत्यूरियों की राजधानी। अगला स्थल देखते हैं हल्द्वानी जो हमारा गौला नदी के तट पर स्थित है। इसका उद्गम अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, पहाड़ पानी के पास। हल्द्वानी का प्राचीन नाम बमोरी प्राप्त होता है। आधुनिक हल्द्वानी बसाने का श्रेय विलियम ट्रेल को जाता है 1834 में। खाम का बंगला यहाँ विलियम ट्रेल ने ही बनवाया है, जबकि यहाँ नहरें बनाने का श्रेय जाता है हेनरी रैमजे को। हल्द्वानी हमारा नाहन पर्वत श्रृंखलाओं पर बसा हुआ है। डाकू सुल्ताना का कुआं ये भी हल्द्वानी में स्थित है। अप्रैल 1884 में लखनऊ से हल्द्वानी के बीच में रेल यातायात प्रारंभ हुआ था, अप्रैल 1884 में। 1 सितंबर 1966 को हल्द्वानी नगर पालिका बनी, जबकि 2011 में हल्द्वानी को नगर निगम का दर्जा दिया गया। और हल्द्वानी में ही राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी भी है, महत्वपूर्ण फैक्ट। हल्द्वानी के कुछ प्रमुख स्थान देखते हैं। अगर आप लोगों ने पुराने वीडियो फॉलो करे होंगे तो आपको पता चल गया होगा, मैंने सारे महत्वपूर्ण फैक्ट, सारी किताबों का निचोड़ इन वीडियोस में लाया है। मेरी कोशिश ये रहती है कि एक ही वीडियो में जिला कंप्लीट करा दिया जाए, क्योंकि 5-6 वीडियो रहते हैं तो बहुत बर्डन हो जाता है। अगर 13 जिलों के 3 वीडियो पे अगर मैं लगाता हूँ तो 30 से 40 से 50 वीडियो तो मेरे जिलों के हो जाएंगे,
तो उनको देखेंगे कब, याद कब करेंगे। तो इसी वजह से मैं अपने नोट्स के माध्यम से आपको पढ़ाता हूँ, जिससे हमारा टाइम भी बचता है और सुन के तो बहुत सारी चीज़ें याद होती हैं। आप लोग चाहें तो इनको सुन के अपने नोट्स भी बना सकते हैं। अब हल्द्वानी में स्थित कुछ प्रमुख संस्थान देखते हैं। राज्य का पहला दुग्ध डेयरी संघ 1949 में यहीं स्थापित किया गया। वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी में स्थित है। स्टेट कैंसर संस्थान जो कि प्रस्तावित है हल्द्वानी में। फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल हल्द्वानी में स्थित है। और इंदिरा गांधी क्रिकेट स्टेडियम भी हल्द्वानी में स्थित है। एक सवाल है आप लोग के लिए, राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम ये कहाँ पर स्थित है, आपने बताना है। हमारे उत्तराखंड में। अगला स्थल देखते हैं रानी बाग, जिसका प्राचीन नाम है चित्रशिला। हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड HMT यहीं होता था। जिया रानी का मेला भी यहीं पर लगता है। शीतला माता मंदिर रानी बाग में स्थित है। और मार्कंडेय ऋषि की तप स्थली भी रानी बाग को ही माना गया है। अब नैनीताल के कुछ मंदिर और मेले देख लेते हैं। नैना देवी मंदिर अभी हमने स्टार्टिंग में देखा है। गोलू देवता मंदिर यहाँ पर गुड़ाखाल में स्थित है। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, चीना बाबा मंदिर, हेड़ा खान मंदिर, पाषाण देवी मंदिर, ये सारे मंदिर हमारे नैनीताल में स्थित हैं। अब देखते हैं सबसे प्रमुख धाम कैंची धाम। ये नीम करोली बाबा जी का आश्रम है। 1962 में बाबा जी यहाँ फिरोजाबाद यूपी से आए थे। 15 जून 1964 को हनुमान जी की यहाँ पर मूर्ति स्थापित की गई। इसी वजह से प्रतिवर्ष यहाँ पर 15 जून को एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। और बाबा का वास्तविक नाम अगर पूछा जाता है तो श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा जी इनका वास्तविक नाम प्राप्त होता है। नैनीताल के प्रमुख मेले देखते हैं। तो प्रमुख मेलों की सीरीज में हरियाली मेला ये मकर संक्रांति के दिन लगता है। सीतावनी मेला ये रामनगर में लगता है। जबकि बेतालेश्वर महादेव मेला ये कोसी नदी के तट पर लगता है। अब नैनीताल के कुछ प्रमुख संगठन देख लेते हैं। सबसे पहला संगठन है लोक संस्कृति संग्रहालय, ये खोटानी भीमताल में स्थित है, जिसकी स्थापना यशोधर मठपाल जी ने 1983 में की। तितलियों का संग्रहालय नैनीताल में स्थित है, स्थापना की है इसकी फ्रेडरिक स्मेटा ने। टरार अनुसंधान केंद्र भीमताल में स्थित है। हिल्ट्रॉन भीमताल में स्थित है। मलेरिया शोध उन्मूलन केंद्र भवाली में स्थित है। उच्च शिक्षा निदेशालय संगठन देखते हैं कुमाऊं मंडल विकास निगम ही नैनीताल में स्थित है, जिसकी स्थापना 31 मार्च 1976 को हुई है। इसके बाद का जो संगठन आते हैं उनको भी देखते हैं। जो भी सीरियसली पढ़ने वाले कैंडिडेट होंगे वो समझ पा रहे होंगे कितनी मेहनत से नोट्स बनाए गए हैं। तो ध्यानपूर्वक वीडियो सुनिए, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो अगला देखते हैं उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी, ये नैनीताल में स्थित है, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी। इसका वर्तमान नाम RS टोलिया जी के नाम पर है। हमारा जो प्रशासनिक संगठन है, जब PCS की ट्रेनिंग होती है, IAS की ट्रेनिंग तो मसूरी में होती है। अगला संगठन देखते हैं हमारे नैनीताल का आर्यभट्ट परीक्षण विज्ञान शोध संस्थान, या जिसे एरीज भी कहते हैं। स्थापना इसकी 1954 को वाराणसी में हुई। 1955 में से शेर का डंडा नैनीताल में लाया गया, जबकि 61 में से मनोरा पहाड़ी नैनीताल में लाया गया और वर्तमान में यहीं पर स्थित है। 2016 में बेल्जियम की मदद से एशिया की सबसे बड़ी ऑप्टिकल दूरबीन यहीं पर लगाई गई है, आर्यभट्ट परीक्षण संस्थान, जिसे एरीज भी कहते हैं हम। अगला संगठन देखते हैं पशु चिकित्सा शोध संस्थान, जिसकी स्थापना 1893 में अल्फ्रेड लिंगार्ड ने की। 1924 में एडवर्ड्स नामक व्यक्ति ने यहाँ पशुओं के विषाणु जनित रोग और रिंडर पेस्ट की खोज की 1924 में। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम स्टार्टिंग में इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी प्राप्त होता है, जबकि 1925 में से नया नाम दिया गया, जो नाम है इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च। रानीखेत टीके का आविष्कार भी यहीं किया गया है। सर्रा रोग, जो कि घोड़े और गौवंशीय पशुओं में होता है, सर्रा रोग, इसकी खोज भी अल्फ्रेड लिंगार्ड जी ने की है। अब देखते हैं उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल में 27 अप्रैल 1897 को नैनीताल राजभवन का शिलान्यास किया गया। सन 1900 में इसका काम समाप्त हुआ है। इसके निर्माता हैं संटोनी मैकडोनाल्ड जी, जबकि डिजाइन इसका बनाया हुआ है स्टीवेंस व ऑरिटर ने। राजभवन में रहने वाले पहले गवर्नर हैं एंटोनी मैकडोनाल्ड, जबकि पहले भारतीय गवर्नर जो इस राजभवन में रहे सरोजिनी नायडू रहे। 9 नवंबर 2000 को इसे देश का 20वां हाईकोर्ट बनाया गया। यानी शुरुआत में तो ये राजभवन होता था हमारे राज्यपालों के लिए या गवर्नरों के लिए। और उत्तराखंड हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश हमने याद रखना है अशोक अभिहेंद्र देसाई।
वर्तमान कौन है, आप अगर बताना चाहते हैं तो ज़रूर बताएं। अगला देखते हैं नैनीताल शिक्षा व समाचार पत्र। घोड़ाखाल सैनिक स्कूल जिसकी स्थापना 1966 में जयमल सिंह ने की। शेरवुड कॉलेज की स्थापना 1869 में हुई। बिरला विद्या मंदिर की स्थापना 1947 में। कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना 1973 में 73 में। गढ़वाल भी 1973 का ही है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी उत्तराखंड की स्थापना इसकी 31 अक्टूबर 2005 को हुई है। राज्य का पहला हिंदी समाचार पत्र समय विनोद 1868 में यहीं से प्रकाशित हुआ। पर्वतीय समाचार पत्र नैनीताल से प्रकाशित होता था, जबकि कूर्मांचल केसरी हमारा हल्द्वानी से प्रकाशित होता था। अब नैनीताल के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की तरफ चलते हैं। राज्य का पहला वाईफाई जिला हमारा नैनीताल है। हिमालय म्यूजियम नैनीताल में स्थित है। नैनीताल रोपवे का निर्माण 1985 में किया गया। 1866-67 में पहली बार नैनीताल में रिकॉर्डेड भूस्खलन रिकॉर्ड किया गया। नैनीताल भूकंप जोन 4 में आता है वर्तमान समय में। 1867 में आपदा प्रबंधन के लिए हिल सेफ्टी कमेटी बनाई गई। 1882 में विक्टोरिया बांध या भीमताल बांध का डिजाइन हेनरी ने बनाया, हेनरी नामक व्यक्ति ने। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित जो सीट हमारे नैनीताल में है उस सीट का नाम है अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए विधानसभा में नैनीताल में जो सीट आरक्षित है उसका नाम नैनीताल सीट है। नैनीताल में ही पाटलिदून और कोटादून भी स्थित हैं। पाटलिदून और कोटादून। जमरानी बांध परियोजना नैनीताल व उधमसिंह नगर की सम्मिलित परियोजना है। मुक्तेश्वर का पुराना नाम प्राप्त होता है मोतेश्वर। वैक्सीन रिसर्च सेंटर कई बार पूछा गया सवाल। पटवा डांगर नैनीताल में स्थित है। और राज्य का पहला पैरामेडिकल व कैंसर अस्पताल सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय में बनाया जा रहा है। इसकी स्थापना चल रही है वर्तमान में। अब जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताए थे तो उनकी ट्रिक देख लेते हैं। तो नैनीताल नैनी झील जो 7 पहाड़ियों से घिरी है उन पहाड़ियों के नाम है हाड़ी गदी, चाइना पीक, स्नो व्यू, शेर का डांडा, आयरपात, देवपात और आलमसरिया। तो स्टोरी क्या बनाई है, चाइना का एक बर्फ का स्नो है, उसने आयरलैंड के देव और आलम को काटा है। वही चीज मैंने कोड में लिखी हुई है, आप कोड अगर देखें तो कोड ध्यान से पढ़ना है हमने। कोड है, हाँ, चाइना के बर्फ या स्नो के शेर ने आयरलैंड के देव व आलम को काटा। हाँ से हाड़ी गदी, चाइना से चाइना पीक, बर्फ स्नो व्यू, बर्फ के शेर, शेर से शेर का डांडा, आयरलैंड से आयरपात, किसको काटा है, देव, देव से देवपात, और आलम से आलमसरिया। हाँ, चाइना के बर्फ के शेर ने आयरलैंड के देव और आलम को काटा। देखिए कितनी सरल ट्रिक है। अब देखते हैं नैनीताल के जो जलप्रपात थे, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताए भी थे, तो उन जलप्रपातों को ट्रिक देख लेते हैं एक बार। तो कोड क्या है, कार्बेट पार्क में भालू है जो फ्री हो गया है, तो उसको पकड़ने वुडलैंड की कार में कौन गया, वहां का गार्ड सुभाष। कार्बेट का भालू फ्री हो गया या भाग गया, जिसे सुभाष अपनी वुड की कार में ढोकर लाया है। कार्बेट का भालू क्या हो गया है, फ्री हो गया, जिसे सुभाष अपनी वुड की कार में ढोकर लाया है। तो कार्बेट से कार्बेट जलप्रपात, भालू से भालूगाड़, फ्री से फ्रीकी, जिसे सुभाष से सुभाषधारा जलप्रपात, वुड से वुडलैंड जलप्रपात, और कार में ढोकर लाया, तो ढो से हमने याद रखना है ढोकने। कार्बेट से कार्बेट जलप्रपात, भालू से भालूगाड़, फ्री से फ्रीकी, सुभाष से सुभाषधारा, वुड से वुडलैंड, और ढोकर से ढोकने। इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आ रहे होंगे, आपने नोट्स ज़रूर बनाने हैं। पीडीएफ आप अगर चाहते हैं, कंबाइंड पीडीएफ जिसकी जानकारी मैं पहले ही दे चुका हूं, तो इस नंबर पर आपने संपर्क करना है 7895127508। तो अजय रावत के नोट्स, अजय रावत के प्रैक्टिस सेट के नोट्स, उत्तराखंड जिला सीरीज के नोट्स, 13 के 13 जिले और 13 जिलों के प्रैक्टिस सेट, ये अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। और वीडियो आपको हमेशा हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञानविद जीवन में मिलते रहेंगे।
उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। अभी बहुत सारे ट्रिक वाले वीडियोस पर काम किया जा रहा है, तो लगातार सेशन देखते रहें। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, वीडियो ध्यान से सुने, नोट्स बनाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।